हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या है यूनाइटेड नेशन और कैसे इसके ऑर्गन कोऑपरेट करते हैं वर्ल्ड पीस में एंड डेवलपमेंट में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशन? क्या है यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 51 देशों द्वारा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने के लिए, सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करने के लिए, ह्यूमन राइट के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। 193 मेंबर स्टेट है, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। पहला सेक्रेटरी जनरल थे वो त्रिगेव हेडवेनलाई और करंट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो चलिए देखते हैं पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, क्योंकि इसके रिप्रेजेंटेटिव 193 मेंबर स्टेट से होते हैं। ये इकलौती ऐसी यूनाइटेड नेशन बॉडी है जिसका यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है। एनुअल जनरल असेंबली सेशन जो सितंबर में होता है, उसमें यूनाइटेड नेशन के ऑलमोस्ट सारे ही मेंबर होते हैं एंड जो डिबेट होती हैं वो न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली हॉल में होती हैं। 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है किसी भी क्रूशियल इशू पर डिसीजन लेने के लिए, जैसे कि बजटरी मैटर्स हो गए या न्यू मेंबर का एडमिशन हो गया या पीस एंड सिक्योरिटी पर कोई डिस्कशन करना है। कुछ डिसीजन सिंपल मेजॉरिटी से भी लिए जाते हैं। हर साल जनरल असेंबली एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है जिसका टेन्योर 1 साल के लिए होता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं वो है काबा कुरैशी। तो चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल यूएन चार्टर के द्वारा ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, रशिया, यूके एंड यूएसए एंड फ्रांस। इन 5 के पास वीटो पावर होती है जिसके थ्रू ये सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इस पावर को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं या वॉर क्राइम्स होते हैं, इनमें जो डिले होता है वो इसी पावर की वजह से होता है। यूएसए ने तो तब तक यूएन ज्वाइन नहीं किया था जब तक उसको वीटो पावर नहीं मिली थी। यूनाइटेड नेशन का थर्ड ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये ऑर्गन बेसिकली कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी एवेल्युएशन, पॉलिसी डिस्कोर्स और इकोनॉमिक, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ पर रिकमेंडेशन देता है। इसमें 54 मेंबर्स होते हैं जिनका टेन्योर 3 इयर्स का होता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी वर्क करते हैं। इनके भी डिसीजन मेजॉरिटी से लिए जाते हैं और यूजुअली साल में 2 बार मिलते हैं। ये बहुत सारे फंक्शनल एंड रीजनल कमीशंस के थ्रू वर्क करते हैं, जैसे कि हो गया WHO हो गया, FAO हो गया, IMO हो गया। यूनाइटेड नेशन का 4th ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल। जब वर्ल्ड वॉर 1 में सेंट्रल पावर्स हार गई थी तब उन्हें कॉलोनीज छोड़नी पड़ी थी और बहुत सारी कॉलोनीज खुद को गवर्न करने में कैपेबल नहीं थी। ऐसी कंट्रीज़ को लीग ऑफ नेशन में मैंडेट के अंदर रखा गया था। उन्हें ही बाद में ट्रस्टीशिप काउंसिल बना दिया गया था। जब 1946 में लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो गया था तब यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट टेरिटरीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अंदर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज़ थी जिनका एडमिनिस्ट्रेशन 7 मेंबर स्टेट करते थे और उनको सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंट के लिए भी रेडी करते थे। जो भी सारी ट्रस्ट टेरिटरीज़ थी वो 1994 में इंडिपेंडेंट हो गई थी एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल अब वर्क नहीं करती है। 5वां ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूनाइटेड नेशन का मेन कोर्ट है जिसमें 15 जजेस होते हैं। इनका टेन्योर 9 इयर्स का होता है और 1/3 मेंबर हर साल रिटायर होते हैं। इसके मेंबर्स जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा इलेक्ट होते हैं। ये कोर्ट्स लीगल डिस्प्यूट को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग सेटल करता है एंड जो लीगल क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी एडवाइस देता है। नेक्स्ट 6th ऑर्गन है द सेक्रेटरीट। ये परमानेंट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गन होता है जिसका हेड सेक्रेटरीट जनरल होता है और हज़ारों में इसके फंक्शनरीज या ये कहें कि इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं। सेक्रेटरी जनरल को 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है एंड यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल
100 के अंदर ये दिया हुआ है कि जो सेक्रेटरी जनरल है या फिर उसके स्टाफ हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे और किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये रहा वीडियो यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड सब्सक्राइब लिव हिंद।